हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th चैप्टर 1 के कुछ MCQs देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। इसमें 15 MCQs हैं। ये MCQs का सेकंड सेट है। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली बिजनेस, प्रोफेशन एंड डैश। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बिजनेस, प्रोफेशन और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? इसका आंसर मोस्टली सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, इन्वेस्टिंग इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ट्रेड इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट। 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्विस सेक्टर? इनमें से सर्विसेज सेक्टर का पार्ट कौन नहीं है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी टेलीकम्युनिकेशन। जब भी MCQs आते हैं तो ये ध्यान से देखना ज़रूरी है क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। यहाँ ये पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस सेक्टर। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सर्विसेज सेक्टर के अंडर नहीं आता है। बैंकिंग ऑफ कोर्स सर्विस सेक्टर में आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता है, टेलीकम्युनिकेशन आता है। करेक्ट आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, secondary industries are classified into manufacturing industries and blank industries. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकेंडरी इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं? एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? हमने अपने चैप्टर में जब पढ़ा था तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, जेनेटिक भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, कॉमर्स भी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में नहीं आता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन। आपको ये चार्ट अगर याद हो तो ये हमने डिस्कस किया था। इसमें देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग आता है और एक कंस्ट्रक्शन आता है। करेक्ट आंसर इज डी कंस्ट्रक्शन। Question number 4. In the ancient India, the maritime routes linked the east and the west by sea and were used for the trade of spices and known as blank. Question क्या पूछ रहा है? Ancient India में maritime routes मतलब जो sea routes होते हैं वो ईस्ट को वेस्ट से लिंक करते थे by sea और they were used for the trade of spices. तो उस रूट को क्या कहा जाता था? क्या उसे सिल्क रूट कहा जाता था? नो, सिल्क रूट मैरीटाइम रूट नहीं था। ट्रेड रूट कोई रूट ही नहीं है। मसाला रूट भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज स्पाइस रूट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क इज इनकरेक्ट? अगेन क्वेश्चन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या पूछ रहे हैं? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस रिस्क का जो कि सही नहीं है? Option A, risk is an essential component of every business. Option B, business risks are due to uncertainties. Option C, loss is the reward for risk bearing. And option D, degree of risk depends mainly upon the nature and size of business. Business risk के characteristics इसमें से कौन सा नहीं है? Risk is an essential component of every business. ये तो correct है. This is one of the characteristics of business risk. Business risks are due to uncertainties. ये भी करेक्ट है। Uncertainties के कारण ही business risk arise होती हैं। Loss is the reward for risk bearing. No, ये करेक्ट नहीं है। Profit is the reward for risk bearing. The option C is correct. Degree of risk depends mainly upon the nature and size of business. ये भी करेक्ट है। Option C is the right answer. Question number 6. Which of the following is not considered as an objective of business? Option A, productivity. Option B, innovation. Option C, profit earning. And option D, none of the above. Again, सवाल क्या पूछा है? Which of the following is not considered as an objective of business? Productivity is an objective. Innovation is an objective. Profit earning is also an objective of business. Answer is none of the above. Question 7. Which of the following activities is the least risky? Option A, employment. Option B, business. Option C, profession. And option D, none of the above. हम जानते हैं इसमें से सबसे least risky is of course employment. The correct answer is A. Question 8.
When goods are imported for export to other countries, it is known as dash. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जब गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है कहीं और एक्सपोर्ट करने के लिए, सो इज इट कॉल्ड ऑप्शन ए एक्सपोर्ट ट्रेड, ऑप्शन बी इंपोर्ट ट्रेड, ऑप्शन सी एक्सटर्नल ट्रेड या ऑप्शन डी एंट्रीपोर्ट ट्रेड? सो जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है उनको पता होगा कि जब भी गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, इट इज़ कॉल्ड एज एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ये हमने हमारे चैप्टर में डिस्कस किया था। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, it is known as entrepot trade. Question 9. Which of these is not a type of pure risk? Option A, chance of fire. Option B, chance of strike. Option C, chance of theft. And option D, chance of change in demand. So इसमें से कौन सी pure risk नहीं है? Which of these is not a type of pure risk? So दो टाइप के रिस्क हम जानते हैं, speculative risk and pure risk. Pure risk कौन सी होती हैं जिसमें या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा? सो चांस ऑफ फायर इज अ टाइप ऑफ प्योर रिस्क, चांस ऑफ स्ट्राइक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्योर रिस्क, चांस ऑफ थेफ्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्योर रिस्क. सो द करेक्ट आंसर इज चांस ऑफ चेंज इन डिमांड. डिमांड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, सो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ स्पेक्युलेटिव रिस्क, नॉट प्योर रिस्क. Question number 10. Which one of these is not a recent initiative taken by the government of India to help the economy in terms of exports and imports and trade balance? So सवाल ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक recent initiative नहीं है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है recently to help the economy in terms of exports and imports and trade balance. Option A, Make in India. Option B, Skill India. Option C, Digital India. And option D is none of the above. So Make in India is a recent initiative. Skill India is a recent initiative. Digital India is also a recent initiative. So the correct answer is option D, none of the above. ये सारे initiative Government of India ने recently लिए हैं. Question 11. The term industry may be used to describe production of goods as well as. ये बहुत सिंपल है. क्या क्या होता है इंडस्ट्री में? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है. और इज इट ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट, इज इट ऑप्शन बी सर्विसेज, इज इट ऑप्शन सी प्रॉफिट्स, और इज इट ऑप्शन डी प्रोफेशन? सो इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट आता है, नो. प्रॉफिट्स आते हैं, नो. प्रोफेशन आता है, नो. करेक्ट आंसर इज बी, सर्विसेज. Question number 12. The first 5-year plan was implemented in the year. पहला 5-year plan कौन से साल में चालू हुआ था? Option A is 1949. Option B is 1952. Option C is 1955. And option D 1962. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नहीं है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1952. Question 13. True or false? No minimum qualification is necessary to start a business. Is it true or is it option B, false? So हम जानते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. So the correct answer is option A, true. Question 14. Commerce provides the necessary link between producers and dash. Commerce किन किन चीज़ों के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है? Producers and. Is it option A, suppliers? Is it option B, distributors? Is it option C, industries? Or is it option D, consumers? So जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा कॉमर्स का काम क्या है, लिंक प्रोवाइड करना between producers and consumers. So correct answer is D. And the last question, question number 15 is a favorable balance of trade occurs when? Option A, imports exceeds exports. Option B, exports exceeds imports. Option C, import is same as export. And option D is none of the above. So favorable balance of trade कब होता है? जब imports ज़्यादा हो exports से? नहीं. जब import और export same हो? No. जब भी exports imports से ज़्यादा होंगे तो balance of trade positive होगा या फेवरेबल होगा. सो करेक्ट आंसर इज बी, एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड इंपोर्ट्स. डू शेयर योर मार्क्स. कितने आपके
क्वेश्चंस सही हुए, इससे ये पता चलेगा कि हमारा चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का हमें कितना समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।